दोस्तों नमस्कार, मैं सर्विस सिंह आज फिर आपके समक्ष उपस्थित हुआ हूँ एक नई वीडियो के साथ। आज हम जो यूपी तपेसी पैट जो एग्ज़ाम लगा हुआ है आपका, उसी एग्ज़ाम को ध्यान में रखते हुए आज हम जो मध्यकालीन भारत है तो मध्यकालीन भारत पर चर्चा करेंगे। और मध्यकालीन भारत से जो है बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न बन जाते हैं। ठीक है, तो जिस हिसाब से हम जो है आज यूपी तपेसी पैट ठीक क्या, जैसे आपका यूपी पीएससी जो एग्ज़ाम लगा हुआ है उसकी दृष्टि से भी एक काफ़ी महत्वपूर्ण वीडियो रहेगा। और हम लोग जो है पूरा अभी जो मेडिवल हिस्ट्री है उसको पूरा करेंगे। तो आज हम शुरुआत करते हैं मध्यकालीन भारत के इतिहास की। तो मध्यकालीन भारत का जो इतिहास है तो क्या पढ़ेंगे हम? अब पढ़ेंगे हम अनुशासक कौन है, रजिया सुल्तान को पढ़ेंगे। ठीक है, तो ये थोड़ा सा ध्यान देना है इसमें जो, क्योंकि यहीं से प्रश्न पॉइंट निकलते परीक्षा की दृष्टि से। ठीक है, तो हम चलते हैं आगे जो है आपका पढ़ेंगे हम। आप पढ़ेंगे रजिया सुल्तान। आप क्या पढ़ेंगे हम जो है, आप पढ़ेंगे रजिया सुल्तान को पढ़ेंगे। ठीक है, ठीक है, रजिया सुल्तान। ठीक है, ठीक है, क्या कौन है आपकी? ठीक है, रजिया सुल्तान। ठीक है, रजिया सुल्तान, रजिया सुल्तान। ठीक है, ये इसका कार्य कितना है? 1236 to 1240 ये इसका। तो 39 में होता है, दिया गया है। तो रजिया सुल्तान तो लिखेंगे भारत की पहली महिला शासिका। ठीक है, यहाँ का लिखेंगे, यहाँ पे जो है भारत की पहली महिला शासिका। क्या है? शासिका। ठीक है, भारत की पहली महिला शासिका। ठीक है, कौन है आपकी जो है? रजिया सुल्तान, भारत की पहली महिला शासिका। कौन है? रजिया, भारत की पहली महिला शासिका कौन? रजिया सुल्तान। ठीक है, रजिया सुल्तान जो है, ठीक है, शासक बनने के बाद इसने जो है अपना पहनावा जो है क्या कर दिया? पहनावा में बदलाव कर दिया। इसने क्या किया? ठीक है, कुबा, इसने जो है मर्दों वाले कपड़े पहनना, ठीक है, यानी मर्दों वाले जो है कपड़े पहनना प्रारंभ कर दिया। इसमें दो प्रकार के थे। इसमें क्या था? कबा और कुल्हा। ठीक है, यहाँ पर जो है कबा का मतलब क्या होता है? कुर्ता। और ये क्या होता है? इसमें जो पगड़ी, क्या होता है इसमें? पगड़ी। ठीक है, तो कुर्ता और पगड़ी जहाँ पर जो है ये पहनती थी यहाँ पर जो है। ठीक है, तो रजिया सुल्तान थे यहाँ पर। ठीक है, इसको देखना हमें जो है। लेकिन रजिया सुल्तान बनने से तो तुर्कान चहलगामी, ठीक है, तुर्कान चहलगामी जो संगठन है वो इसे पसंद नहीं कर रहा है। ठीक है, अब बात आती है यहाँ पर जो है रजिया के द्वारा कुछ पद आमंत्रित किए गए थे। तो यहाँ पर लिखोगे रजिया के द्वारा कुछ पद आमंत्रित किए गए थे। यहाँ पर हम क्या लिखेंगे जो है रजिया के द्वारा। ठीक है, रजिया के द्वारा। ठीक है, कुछ पदों पर ठीक है अधिकारी जो है तैनात किए गए। वो हमें देखना तो कौन से यहाँ पे जो पद हैं जो कि तैनात किए गए यहाँ पर। ठीक है, तो यहाँ पर हमें देखेंगे यहाँ पर जो, ठीक है, कौन से पद जो है। ठीक है, यहाँ पर जो, तो जैसे कि आपका जो है कबीर खां था। तो कबीर खां को क्या दिया गया? कबीर खां को, ठीक है, लाहौर का इख्तियार बनाया गया। क्या बनाया गया? लाहौर का इख्तियार बनाया गया। ठीक है, फिर हम देखेंगे यहाँ पर जो है फिर है, ठीक है, एतकीन। बदायूं का सूबेदार को कौन बना? तो बदायूं का जो सूबेदार है, सूबेदार जो है, ठीक है, कौन? आपका एतकीन को बनाया गया। ठीक है, एतकीन कौन है? यहाँ पे जो ये एतकीन है, एतकीन को बनाया गया। कौन है? अल्तुनिया को कहाँ का जो है? भटिंडा का क्या बनाया गया?
सूबेदार बनाया गया। ठीक है, तो यहाँ एक पद सही किया गया। ठीक है, कौन सा है यहाँ पर जो है मलिक आखू। ठीक है, वो होगा आमिर ए आखू। ठीक है, आमिर ए आखू का जो पद था, अमीर ए आखू का मतलब होता है घुड़सवारों का प्रधान। ये होता है अमीर ए आखू। तो अमीर ए आखू का पद पर जलालुद्दीन ठीक है, याकूब को रखा गया। ये कौन था? एक हफ्ती गुलाम था। एक बात और इसमें, जलालुद्दीन याकूत मतलब रजिया जो है, जब भी घोड़े पर बैठती थी तो याकूत जो है उसे सहारा देता था। और ये शब्द जो है उन 40 तुर्क सरदारों को दोबारा नहीं होता। यानी ये कहते हैं कि शादी के बाद, ठीक है, शादी से पहले किसी भी मुस्लिम धर्म में शादी से पहले किसी भी स्त्री को जो कोई गैर मर्द नहीं छू सकता। तो यहाँ पर जो है जब भी घोड़े बैठती थी तो उसको बहुत सारा देता था और सारा देकर के बैठाना था। तो ये बात जो है 40 सरदारों को कुकुर को बात है। ठीक है, तो कोई परम समझने की बात करता है कि दरिया कैसे प्रसंग चल रहा है, तो इसको लेकर के जो है 40 सरदार लोग बैठते थे। जलगामी जो दल था वो आए थे, रोज कोई ना कोई षड्यंत्र इसके खिलाफ करते ही रहते। यानी ये बात चलो, बतिया ने जो है 36 से 40 4 वर्ष का शासन काल मानो उसने जो है अच्छी शासन काल कर लिया। इस प्रकार आज दिन कोई ना कोई षड्यंत्र चलता। इस कंडीशन में जो है यहाँ पर अगर देखा जाए, ठीक है, यहाँ पर अल्तुनिया कौन है? अल्तुनिया। तो अल्तुनिया ने जो है क्या किया, ध्यान दो, समझना है यहाँ पर जो अल्तुनिया है। ठीक है, अल्तुनिया ठीक है, अल्तुनिया ने ठीक है भटिंडा पर विद्रोह कर दिया। क्या कर दिया? विद्रोह कर दिया। रजिया विद्रोह दबाने के लिए रजिया विद्रोह को दबाने के लिए, ठीक है, दबाने के लिए भटिंडा पहुंची। लेकिन दिल्ली में अपना वफादार विश्वसनीय व्यक्ति, ठीक है, जलालुद्दीन याकूत को छोड़ के ठीक है। तो अल्तुनिया ने कहाँ पर किया है? भटिंडा पर किया है विद्रोह। और भटिंडा में हुए विद्रोह को दबाने के लिए कौन? रजिया जा रही है। रजिया वहाँ जाने से पहले दिल्ली पर जो है अपना विश्वसनीय भरोसेमंद व्यक्ति कौन है? जलालुद्दीन याकूत को जुड़ के जाती है। लेकिन इन 40 तुर्क सरदारों ने, ठीक है, 40 तुर्क सरदारों ने धोखे से इसकी क्या करती? हत्या कर दी। ठीक है, 40 तुर्क सरदारों का। अब आपको पता है कि जलालुद्दीन याकूत को छोड़ गई थी। जलालुद्दीन याकूत की 40 तुर्क सरदारों को कैसे क्या कर दी? हत्या कर दी। और दिल्ली पर किसको जो है? दिल्ली पर बहराम साहब। किसको जो है? बहराम साहब को क्या करते हैं? बैठा कौन आ गया? बहराम साहब। इसका समय है 1240 to 42 का समय। ठीक है, दिल्ली पर बहराम साहब को पढ़ा देते कौन? वही 40 तुर्क सरदार। ये क्या कर रहे हैं? इसमें बराबर भी एक मुख्य सरदार की भूमिका में, तो वो भी षड्यंत्र का हिस्सा बना हुआ है। तो दिल्ली पर बहराम साहब जो है तो बढ़ा देते हैं। अब बहराम साहब के द्वारा एक नया पद लाया गया।
एक नया पद जो है, एक नया पद लाया मुद्रिका, ठीक है। नायक ए मुद्रिका, ये लाया, ठीक है। नायक मुद्रिका जो पद लाया गया था वो जो है एक्ट गेम को दिया था, वो किनको जो है वो एक्ट गेम को दिया, एक्ट गेम को दिया। अब एक्ट गेम को दिया गया, ठीक है। और मिलना चाहिए, मिलना चाहिए किसको जो है, मिलना चाहिए किसको, अल्तुनिया को, ठीक है। अब यहाँ पर जो अल्तुनिया है, अल्तुनिया ने सोचा ये पद मुझे मिलते, ये पद मुझे मिलना चाहिए, मिलना चाहिए, इसलिए अल्तुनिया क्या है, नाराज है, ठीक है। यहाँ से कार्य थोड़ा आगे बढ़ते हैं सुल्तान के बारे में पढ़ रहे हैं। 1236 से 1240 के कार्यकाल है। भारत की पहली महिला शासक, भारत की पहली महिला शासक है, शासक बनने के बाद पहला नाम क्या किया, बदलाव कर दिया। मर्दों वाले वक्त पहले करिए, हाँ, रात दरबार में जाने लगे जाति, जैसे कवा और कुल्हा, कवा का मतलब कुर्ता, कुल्हा का मतलब पगड़ी, यानी एक प्रकार से कुर्ता और पगड़ी को पहनकर रात दरबार में जाते मर्दों की तरह, इसका इसलिए अपना जो है रहन सहन कर लिया। इसके बाद क्या हुआ, रजिया के द्वारा कुछ पदों पर अधिकारी तैनात किए गए, जैसे कि कबीर खान लाहौर का इख्तियार बनाया गया, बदल को धुआं कौन एक्टिविटी को बनाया गया, अल्तुनिया बठिंडा का धुआं बनाया गया, और आमिर आकू का पद है वो दराजी इलाके को दिया गया। और दराजी इलाके कौन है, एक हफ्सी गुलाम है, एक हफ्सी गुलाम है जो इसका बहुत ही वफादार व्यक्ति है, ठीक है। और इसे कौन सा आमिर आकू ने घोड़सवार का ये मतलब प्रधान होता था, तो जब भी जो रजिया से जाती थी तो उसको घोड़े पे जब बैठती थी उसको सारा जगत को बैठा था वो जो है, ठीक है। तो ये सब जो है 40,000 को बाबा नहीं हो रहा था कि ये एक स्त्री जो है मुस्लिम धर्म का अपमान कर रही है, यानी एक गैर मर्द को ये छू रही है। इस प्रकार कोई पसंद की बात कर रहा है तो कोई कुछ और बात कर रहा है, इसको लेकर रजिया के खिलाफ आए थे कोई कुछ षड्यंत्र रच ही रहते थे, ठीक है। जैसे दरगाह देखा जाए तो यहाँ अल्तुनिया ने भटिंडा पे आक्रमण वो किया है, विद्रोह कर दिया। इस विद्रोह को दबाने के लिए कौन रजिया जा रही है, भटिंडा जा रही है। उससे पहले दिल्ली में किसको तैनात करने जा रही है, किसको, जलाउद्दीन याकूब को। क्यों, यही उसका भरोसेमंद व्यक्ति था, वफादार व्यक्ति था, लेकिन इस वफादार व्यक्ति की हत्या करने पर भी 40 सरदारों ने, और किस बढ़ा दिया, बहराम साहब को दिखा दिया। बहराम साहब कितना है, 1240 तक है, ठीक है। तो एक इसी के समय में एक नया पद लाया गया था, नायब मुमलिका, और नायब मुमलिका पद जो एक्टिविटी को दे दिया गया, और एक्टिविटी को देते ही अल्तुनिया क्या हो गया, नाराज हो गया। अब देखते हैं क्या करता है, ठीक है। ठीक है, तो भटिंडा पर जो विद्रोह किया, भटिंडा पर विद्रोह किसने किया है, ठीक है, किसने किया, एक्ट गिन ने किया, एक्ट गिन ने किया, ठीक है। और इस विद्रोह को दबाने कौन जा रहा है, विद्रोह को दबाने, ठीक है, स्वयं कौन, रजिया गई, और रजिया को क्या करते हैं, रजिया को क्या बंदी बना लिया गया, ठीक है, बंदी बना लिया। पर रजिया ने यहाँ क्या, रजिया ने क्या यहाँ एक गेम खेला, रजिया भाग गई थी क्योंकि ये एक्टिविटी क्या है, नाराज है, किससे, क्योंकि वो पद मिलना चाहिए एक्टिविटी का, वो नायब मुमलिका का पद जो है किसको, एक्टिविटी को मिलना चाहिए, तो किसको मिलना चाहिए, अल्तुनिया, किसको जो है एक्टिविटी को दिया गया, देखिए ये आपका जो है कैसे एक मिनट रखा मैं देखता हूँ, ठीक है। नया पद लाया गया, नायब मुमलिका, किसको दिया गया, एक्टिविटी को दिया गया, और यहाँ अल्तुनिया, यहाँ कौन है, भटिंडा कौन है, अल्तुनिया कौन है, यहाँ पे जो अल्तुनिया है, अल्तुनिया, ठीक है। तो यहाँ पर रजिया को जो है ये बंदी बना लेता है, और अल्तुनिया को समझ आती नाराजगी को, और रजिया जो है क्या, शादी का प्रस्ताव जो है किससे, अल्तुनिया से, ठीक है, अल्तुनिया से कर देती है, और शादी का प्रस्ताव जो है अल्तुनिया क्या है, मंजूर कर लेता है, मंजूर
कर लेता है। बोला आप भी दिल्ली चाहते हो, आप भी दिल्ली चाहते हो, तो हम भी दिल्ली चाहते हैं। चलो दोनों लोग हम लोग एक हो जाए, एक होकर के जब दोनों शक्तियाँ एक हो जाएंगी तो थोड़ा अच्छे शासन को चला देंगे। इसीलिए लोग वहाँ से वधिया निकलना चाहते थे, किस प्रकार जैसे भी हो वहाँ से निकला जाए। इसीलिए अल्तुनिया को अपने पक्ष में कर लिया, अल्तुनिया शादी का प्रस्ताव और शादी का प्रस्ताव मंजूर कर दिया। और मंजूर करने के बाद दोनों हो जा रहे हैं, ठीक है। दोनों क्या कर रहे हैं, दोनों जो है दोनों दिल्ली की ओर पलायन कर रहे हैं, दिल्ली की ओर क्या कर रहे हैं, ये पलायन कर रहे हैं, पलायन कर रहे हैं, पलायन कर रहे हैं। तभी क्या होता है, रास्ते में ठीक है, हरियाणा के कैथल में, हरियाणा के कहाँ पर जो है, कैथल में, हरियाणा के कहाँ पर, कैथल में डाकुओं द्वारा आक्रमण किया गया और दोनों को खत्म कर दिया जाता है, ठीक है। और कुछ इतिहासकारों को मानना है ये 40 सरदारों का भी ग्रोथ था, जो कि वो इंतजार कर रहे थे, सूचना प्राप्त हुई थी किसी की, किसने, अल्तुनिया ने। और आपने क्या शादी कर ली है, और शादी करके जो आ रहे हैं दिल्ली की आ रहे हैं आपको करने के लिए, रास्ते में एक ही जब अल्तुनिया और रजिया एक कैथल में जो क्या एक वृक्ष के नीचे आराम कर रहे हैं, तभी जो है झुंडों ने आकर के मतलब बदमाश के झुंडों ने आकर के क्या किया, आक्रमण कर दिया और वहीं समाप्त कर दिया। और कैथल में ही दोनों की कब्र भी बनी हुई वहाँ पर जो, ठीक है। तो ये यहाँ पर अल्तुनिया के द्वारा जो है किया, ठीक है। अब क्या है यहाँ पर बहराम का जो 12 का अब क्या पढ़ेंगे हम पढ़ेंगे बहराम, ठीक है। अब क्या पढ़ेंगे हम बहराम, ठीक है। बहराम ये 1240 to 1242, ठीक है। बहराम का ये बनता है, बहराम का के बारे में हमें क्या समझना है, ठीक है। बहराम का हम पढ़ रहे हैं यहाँ पर, ठीक है। बहराम का, ठीक है। बहराम शाह के समय मंगोलों का आक्रमण हुआ, क्या हुआ था, मंगोलों का क्या हुआ था, आक्रमण, ठीक है। मंगोलों का आक्रमण 1241 में हुआ था, और ये हुआ था टायर के नेतृत्व में। टायर कौन था, ये मंगोलों का नेता था, मंगोलों का क्या था, ये नेता था, ये मंगोलों का क्या था, नेता। इसलिए नेतृत्व हुआ था यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पर जो ठीक है, तो मंगोलों का आक्रमण तो यहाँ आके हो रहा है, लेकिन चंगेज खान ने भारत पर आक्रमण नहीं किया। कभी प्रश्न आ रहा है कि चंगेज खान ने आया जरूर था, भारत पर आक्रमण नहीं किया, ये बात ध्यान रखना, ठीक है, ये बात नहीं। अच्छा, तो बहराम शाह के समय होता है, बहराम शाह के समय एक नया एक पद सृजित किया गया, नायक ए ममलिका, ठीक है। नायक, ठीक है, नायक ए मुमलिका का दिया। और ये किसको दिया गया था, ठीक है, ये दिया गया था एक्ट को। एक्ट जो क्या होती है, इसमें जो है ये पहली नियुक्ति होती है, या ध्यान रखना यहाँ पर किया, ठीक है। इसके बाद कौन आता है, इसके बाद आता है अलाउद्दीन मसूद शाह आता है। अलाउद्दीन मसूद, उसका कार्य कितना है, 1242। यहाँ पर जो कोई मुख्य घटना नहीं, ठीक है। अलाउद्दीन मसूद शाह के समय जो है क्या होगा, बलबन का उत्थान होगा, बलबन का क्या होगा, उत्थान होगा। बलबन जो है अपने आप में जो है कि शक्ति प्राप्त करेगा, हमसे जो है जो आगे दे देंगे, ठीक है। तो नासिरुद्दीन महमूद, हम का देखेंगे नासिरुद्दीन महमूद, ठीक है। हम का देखेंगे तो नासिरुद्दीन महमूद को देखेंगे, तो ये मुख्य भाषा है, नासिरुद्दीन महमूद को देखेंगे, ठीक है। आपका देखेंगे हम लोग, अब देखेंगे यहाँ पर नासिरुद्दीन महमूद, ठीक है। नासिरुद्दीन
नासिरुद्दीन महमूद को देखेंगे, नासिरुद्दीन महमूद को देखेंगे। तो नासिरुद्दीन महमूद को है 1240 to 1265 तक रहता है। ठीक है, ये नासिरुद्दीन महमूद रहता है। ये आपको काफ़ी महत्वपूर्ण है। ठीक है, क्या बोलते हैं इसके में, दिल्ली सल्तनत का आदर्श क्या है, सुल्तान। क्या है, दिल्ली सल्तनत का आदर्श सुल्तान है। ठीक है, इसका क्या था जो है, तो कुरान की आयत, ठीक है, कुरान की आयतें लिखना, टोपी बनाकर अपना खर्च चलाता। ठीक है, राजकोट से एक भी पैसा अपने हित में खर्च नहीं करता। क्योंकि नहीं देखा जाए तो नासिर महमूद मतलब जो है, एक शासक होता है, एक शासक का जो जीवन होता है वो भोगलास के लिए होता है। कैसे लिए होता है, भोगलास। जैसे जिसको भोगलास किया है, खूब इंजॉय किया है, तो ये भोगलास जीवन का इंजॉय ना लेकर क्या कर रहा है, अपने आप को एक नई दिशा देने का कार्य कर रहा है। यानी अपने आप खुद आयतें लिखता है कुरान की, और अपना खर्च व्यवसाय से टोपी बना करके जो है चलाता है। राजकोट से एक भी पैसा अपने निजी व्यक्तित्व, निजी स्वार्थ में खर्च नहीं करता है। तभी से कहा गया है, दिल्ली का संख्या होगा मिनहाज उस राज की जो पुस्तक है, तबकात ए नासिरी। तो तबकात ए नासिरी होता है, ताकि ये पुस्तक तबकात ए नासिरी जो है, ये समर्पित किसको है, तो ये समर्पित किसको है, तो ये नासिरुद्दीन महमूद को समर्पित। ये बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज कि यहीं पर लिखेंगे आपको बोला कि दिल्ली सल्तनत के इतिहास में दो सुल्तानों को आदर्श सुल्तान कहा गया। आदर्श सुल्तान कहा था। ठीक है, एक तो आपका नासिर महमूद हो गया, एक कौन हो गया, एक नासिरुद्दीन महमूद, और एक है तुगलक बनते। एक देखेंगे दोसा तुगलक, कौन सा, एक है फिरोज शाह तुगलक, एक कौन सा है, एक है फिरोज शाह तुगलक। ये ठीक है, ये भी क्या है, तो दो सुल्तानों को आदर्श सुल्तान कहा गया। आदर्श सुल्तान जो है, बात आती है कि नासिरुद्दीन महमूद के शासनकाल में बलबन का उत्थान हुआ। ठीक है, बलबन का उत्थान माना। ठीक है, बलबन, ठीक है, क्या कहता है समझ रहे हैं कि बलबन ने अपनी पुत्री, ठीक है, यहाँ पर जो है ये देखना ये है। ठीक है, यहाँ पर जो है बलबन ने अपनी पुत्री की शादी, ठीक है, नासिरुद्दीन महमूद से सीख कर। तो नासिरुद्दीन महमूद ने बलबन को एक उपाधि दी,
उपाधि प्रदान की। ठीक है, तो बलबन को जो है उत्पाद जगह पे क्या है, बलबन को, ठीक है, महत्वपूर्ण पद कौन सा, नायब ए मुबलिका, नायब ए मुबलिका दिया गया। और धोखे से नासिरुद्दीन महमूद की क्या कर दी, हत्या कर दी। हालांकि ठाकुर दमन, पर राजनीति में ऐसा नहीं होता, राजनीति में भावना में कोई कदर नहीं होती है, शासन वही करता है जिसकी तलवार में दम। ठीक है, तो यहाँ पर जो भावना में कोई कदर नहीं होती है, तो यहाँ पर धोखे से नासिरुद्दीन महमूद की हत्या कर देता है जो। अब हम देखेंगे बलबन, हमको देखेंगे जो है हम यहाँ से जाएंगे। ठीक है, और यहाँ 1265 कब तो हत्या कब होती है, तो 1265 में, ठीक है, इसकी क्या जाती है, इसकी मृत्यु। और मृत्यु कब हो रहा है, बलबन कर रहा है, बलबन। देखिए यहाँ पर अब देखेंगे बलबन, बहुत ही महत्वपूर्ण, बलबन से बहुत अच्छे प्रश्न बनते हैं, इसलिए हमें बलबन को देखना है, बलबन को देखना है, बलबन ठीक है। क्या देखेंगे यहाँ पर जो है बलबन देखेंगे, बलबन 1265 टू 1287। ठीक है, और बलबन आपको पता ही है ये कि बलबन जो है, ठीक है, चहलगामी और तुर्कानी नाम क्या है, सही नाम क्या है, तुर्कानी। ठीक है, उनका नाम लिख दिया, नाम क्या करते हैं, तुर्कानी चहलगामी। ठीक है, तो तुर्कानी चहलगामी का ठीक है, या तो तुर्कानी चहलगामी का सदस्य भाई जो है, इसने जो है क्या किया कि उस समय जो है पूर्व में जितने राजा आ रहे थे वो राजा जो राजा की गरिमा होती है, राजा की भूमिका होती है, वो सब धूमिल हो चुके थे। तो जिसने क्या मान किया, ठीक है, राजत्व के सिद्धांत का क्या किया, जैवीकरण किया, मतलब राजत्व का एक सिद्धांत उसका देखने किया। ठीक है, ठीक है, तो आपको तो पता है ये कि बलबन जो है, बलबन ये इल्तुतमिश का क्या था, गुलाम। है कोई प्रश्न आता है कि गुलाम कौन था, ठीक, गुलामों का गुलाम कौन था, बलबन। अब राजत्व के सिद्धांत का ऐसे डेवलप किया। ठीक है, तो दिल्ली अल्लाह की उपाधि, ठीक है, किसकी जो है, दिल्ली अल्लाह की, ठीक है, उपाधि दी। और तो क्या था इसमें जो है, ठीक है, इसने जो है लोह एवं रक्त की, ठीक है, लोह एवं रक्त की नीति का पालन किया। लोहे में रक्त की नीति देखा है। लोह माने क्या होता है, तलवार, रक्त की शुद्धता बन दिया, रक्त की जो शुद्धता है, शुद्धता पे बन दिया, यानी अपने आप को एक उच्च कुलीन बताने लगा, अपने आप को ये उच्च कुलीन बताने लगा। ये जो है, क्योंकि अपने आप को 40 से 40 किलो के संगठन जो चलगाम, जो आपको प्रोग्राम चलगाम का सदस्य है, तो ऐसी बात है कि इसने राजाओं को आने में अपनी उठाने में अहम भूमिका निभाई। तो खुद शासक बनाए, जानता है कि उसमें किस प्रकार से शासन करना है। तो ठीक है, और जिसने क्या किया था, 40 जो संगठन था, तो सबसे पहले उसे खत्म किया इसने। क्यों? क्योंकि जो ये करता है तो वो भी तो साथ के लोग वो भी दिख रहे थे, क्योंकि आज हमें से लेकर जो है क्या शासक बन गया, तो वो लोग भी तो विद्रोह कर सकते हैं। इसीलिए जो है सबसे पहले क्या किया था, बलबन ने क्या किया था, ठीक है, बलबन ने शासक बनते ही बलबन शासक बनते ही, ठीक है, 40 तुर्क
सरदारों का समूह, क्या बोलते हैं इसको? तुर्कान चहलगामी को क्या कर दिया? समाप्त कर दिया। अब जो है इसको दिया गया, अब जो है नियामत इलाही, ठीक है, नियामत खुदाई, ठीक है। अब नियामत खुदाई का अर्थ क्या होता है? ठीक है, ईश्वर की प्रतिनिधि क्या है? आपको ईश्वर का प्रतिनिधि, ईश्वर का क्या है? प्रतिनिधि, ईश्वर का प्रतिनिधि, यानी कह रहा है कि पृथ्वी पर जब ईश्वर की कृपा होती है तब सुल्तान, तब जो है तब पृथ्वी पर जब कृपा होती है तब सुल्तान जो है जनता के बीच पहुंचता है, ठीक है। पृथ्वी पर जब ईश्वर की कृपा होती है तब सुल्तान जनता के बीच पहुंचता है और न्याय का काम करता है, और न्याय करने का कार्य करता है। और बताया जो है कि पैगंबर के बाद पृथ्वी पर दूसरा पद जो है सुल्तान का ही है। कह रहा है क्योंकि अपने आप को खुद बताने की, और क्या कह रहा है, ठीक है। यानी किस वंश की बात करें जो है, बलबन अपने आप को, ठीक है, बलबन जो है अपने आप को उच्च कुलीन बताने के लिए, ठीक है, बलबन अपने आप को उच्च कुलीन बताने के लिए अफरा शरीफ, ठीक है, उच्च कुलीन बताने के लिए, ठीक है, अफरासियास, ठीक है, इसलिए अफरासियास, ठीक है, अफरासियास वंश का, ठीक है, बताता है, ठीक है। मतलब फिरदौसी की जो पुस्तक है सलामा, उसमें जो लिखा हुआ है वही है। तो बलबन अपने आप को उच्च कुलीन बताने के लिए अफरासियास वंश का बताता है, यानी उच्च कुलीन को बताने जब भी कहता है, जब भी मैं किसी निम्न कुल के व्यक्ति को देखता हूँ तो मेरी धनिया में रक्त का प्रभाव बढ़ जाता है और मन करता है तलवार निकालूं और गला काट, ठीक है, ऐसी स्थिति में। और दरबार में निम्न कुल के व्यक्तियों को पद से हटा दिया, क्या किया? हटा दिया। अपने आप को उच्च कुलीन बताने के लिए, क्योंकि वहीं से आया है जहाँ से जो है एक निम्न तबके के लोग रहते थे, ठीक है। तो वहीं से उस तबके के जो शासक बन गया है तो अपने आप को सिर्फ तो बताएगा ही। तो तुर्कान चहलगामी का सदस्य था, तो सबसे पहले इसने इसको खत्म कर दिया, राजत्व के सिद्धांत का दैवत किया, यानी जिंदे अल्लाह की उपाधि दी इसने जो है। तो लोह व्यक्ति की नीति का पालन किया गया है। लोह माने तलवार, रफ्तार, ठीक है। और अपने आप जब भी निकलता था, ठीक है, तो बलबन जो है दरबार में जब भी आता था, दरबार में जो है, ठीक है, ढेर सारे जो है अंगरक्षक लाता था, अंगरक्षक लेकर आता था और नंगी तलवारें, ठीक है, नंगी जो है तलवारें लहराते हुए आते थे और बिस्मिल्लाह करते थे।
बिस्मिल्लाह 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 करते हुए आप यानी एक का दरबार में खौफ पैदा कर देते थे। कोई भी न्याय मांगने के लिए कोई व्यक्ति आया तो न्याय मांग करके न्याय नहीं मांगता। इस प्रकार इतना खौफ इतना डर पैदा सामने वाले कर देना जैसे कि वो कोई न्याय मांगने के आया हो तो वो न्याय मांगकर नहीं है। ठीक है, इस प्रकार का माहौल इसने क्रिएट कर दिया अपने आप को। तो प्रशांतता है लोहे व्यक्ति की नीति, लोहे व्यक्ति की नीति किसने जो भगवान समय बुद्धू देते हैं। ठीक है, और इसी का तुरंत बाद जो 2 साल से पूरा समाप्त हो जाएगा। आपका क्या है, ठीक है, यहाँ पर हम देखेंगे। ठीक है, अब देखेंगे यहाँ पर जो है बलबन के समय होने वाले विद्रोह क्या है विद्रोह। ठीक है, नंबर 1 प्रथम विद्रोह किसका था? तुगलक खान। हाँ, विद्रोह करेगा ये बंगाल। क्या करेगा ये? अपने आप को स्वतंत्र क्या करेगा ये? स्वतंत्र घोषित करेगा। ठीक है, अब यहाँ पर है कि विद्रोह को दबाने के लिए, ठीक है, विद्रोह को दबाने के लिए सर्वप्रथम अमीन खान और बाद में बहादुर खान को भेजा। ठीक है, तो विद्रोह को दबाने के लिए सर्वप्रथम अमीन खान और बाद में बहादुर खान को भेजा गया। ठीक है, पर ये जो है क्या है, विद्रोह को दबाने में असफल है। विद्रोह को दबाने में क्या रही है? असफल है। विद्रोह को दबाने में क्या रही है? असफल है। इसीलिए बलबन ने क्या किया है? बलबन ने क्या करती है? जो है क्या करती। ठीक है, अब क्या है, विद्रोह को दबाने के स्वयं बलबन जाए। ठीक है, विद्रोह को दबाने के लिए ठीक है स्वयं बलबन पहुंचा। ठीक है, तुगलक खान को बंदी बनाया गया। ठीक है, चौराहे पर ठीक है, चौराहे पर कीले ठोककर जिंदा खा दिया गया और तुगलक खान के सहयोगियों को भी पकड़कर 1 किलोमीटर मार्ग पर उनमें भी कीले ठोककर छोड़ दिया। इससे क्या है? इससे मतलब जो है क्या कर रहा है? खौफ क्रिएट कर रहा है, खौफ पैदा कर रहा है। इससे कि अन्य कोई अगर विद्रोह करने की सोच पूरा हो तो विद्रोह नहीं करता। इसलिए अन्य विद्रोह करने की तो कोई विद्रोह नहीं करे। इसलिए इतनी कड़ी सजा दे रहा है। तुम्हें खाको जो चढ़ाए पर जिंदा इस करके ठीक ठोक दिया, वहाँ पर उसको जो टांग दिया गया। और सहयोगियों को 1 किलोमीटर मार्ग को उनको भी ठोक करके जिंदा वहाँ पर खड़ा कर दिया गया। कड़क करके काम कर रहे हैं। इस प्रकार से माहौल क्रिएट कर रहा है। रात के जब भी आता है बिस्मिल्लाह करते हुए जा रहे हैं, मतलब एक प्रकार ऐसा खौफ क्रिएट करना है जिससे क्या कर रहा है? पहले इसने क्या किया? पहले इसने साम्राज्य को विस्तार करना उचित नहीं समझा। साम्राज्य पहले से उचित है ही। तो सबसे पहले बलबन के द्वारा स्थापत्य कला यानी बलबन द्वारा स्थापत्य कला। ठीक है, बलबन का मकबरा सबसे पहले हम क्या देखेंगे? सबसे पहले देखेंगे हम जो है बलबन का मकबरा देखेंगे। कहाँ पर है?
दिल्ली में। कहाँ पर है? दिल्ली में बना हुआ, दिल्ली में बना हुआ। ठीक है, ठीक है। तो यहाँ पे देखेंगे दिल्ली सल्तनत का, दिल्ली सल्तनत का पहला, ठीक है, पहला मकबरा जो शुद्ध इस्लामिक शुद्ध इस्लामिक पद्धति पर बना हुआ है कि ये पहला है, यानी दिल्ली में पहली बार, ठीक है, मकबरे का प्रयोग किया गया। ठीक है, आप जानते हो गया, ठीक है ना। तो अब बात आते हैं कि यहाँ पर जो है बुलबुल की मृत्यु, जो मृत्यु है वो 1287 में हो गई थी। ठीक है, और बुलबुल की मृत्यु के बाद जो है जो शासक बना अगला, वो कौन बना? केकूबाद। यानी बुलबुल के उत्तराधिकारी कितने योग्य थे, इससे यही पता चल जाता है कि मात्र 3 साल में पूरा जो साम्राज्य था समाप्त कर दिया। ठीक है, तो शासक कौन? केकूबाद क्या हो गया था यहाँ पर जो है, केकूबाद कौन था यहाँ पर जो है, ये था केकूबाद। और केकूबाद को जो है लकवा मार गया था इसको जो है। इसके बाद जो दूसरा शासक बना वो बना क्यूमर्स, और क्यूमर्स जो है 1290 तक पहुंचा हुआ था, लगभग 1289 लगभग जो है, कहीं की जगह 90 भी है। और क्यूमर्स की हत्या किसने की है? तो जी की अलाउद्दीन खिलजी ने, जलालुद्दीन खिलजी ने। ठीक है, किसने की है? जलालुद्दीन खिलजी ने की है। जो इसमें सेनापति था, इसे क्या था? ये सेनापति है। तो जलालुद्दीन खिलजी ने जो है इसकी हत्या की है। और उसके साथ साथ में जो है एक नया वंश जो है, कौन सा? खिलजी वंश। कौन सा है? ये खिलजी वंश, जिसको खिलजी वंश है। 5 शासक हुए हैं इसमें जो है, 1290 से 1220 तक है। तो ये हम नेक्स्ट उसमें वीडियो में जो है इसको लेके आएंगे। और आज हमने पूरे गुलाब वंश को करा दिया कवर, 11 शासकों के बारे में बता दिया। और यहाँ से अगर महत्वपूर्ण प्रश्न बनते हैं तो आराम से आपको कहीं छूटेगा। ठीक है, तो एक बहुत ही महत्वपूर्ण श्रृंखला थी जो गुलाम वंश को हम चल रहे हैं, मिडिवल हिस्ट्री यानी मध्यकालीन भारत। और मध्यकालीन भारत में हमने आज जो है जो वंश है गुलाम वंश से हमने नींव डाली, गुलाम वंश से हमने प्रारंभ किया है। गुलाम वंश के बाद फिर आपका खिलजी वंश है, खिलजी के बाद फिर आपका तुगलक वंश है, तुगलक के बाद फिर आपका सैयद वंश है, फिर आपका लोधी वंश है। हम एक वंश को पूरा करते हुए चलेंगे, कोई भी प्रश्न हमारा जो है छूटेगा नहीं। आने वाली परीक्षा जो लगी हुई है आपकी, यूपी SSC पैट है, यूपी आपका PCS लगा हुआ है, और भी कुछ अन्य परीक्षा है आपकी, जैसे LTGATE वगैरह है। LTGATE में भी 30 नंबर का आपका GS आ रहा है, तो 30 नंबर के GS में आपका जो सारा टोटल जो है यहीं से प्रश्न भी बनेंगे। तो इसलिए जो है आप लगातार हमारे वीडियो को पढ़ते रहिए। ठीक है, तब तक दोस्तों नमस्कार।